हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 8। आज हम बात करेंगे विजिबिलिटी मॉडिफायर्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। So access control is about controlling visibility. So access modifiers are also known as visibility modifiers. If a method or variable is visible to another class, then only it can be referred it another class. To protect a method or variable from such references, we use the four levels of visibility to provide necessary protection. मीन्स एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो क्या करता है कि जो कंट्रोलिंग होती है वो कंट्रोलिंग के बारे में क्या करता है, विजिबिलिटी दिखाता है। जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो उसको और भी क्या बोला जाता है, विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। मीन्स उसका दूसरा नाम है विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। सो इफ़ अ मेथड और वेरिएबल इज विजिबल टू अनदर क्लास, मीन्स मेथड और वेरिएबल दूसरी क्लास से विजिबल होती है, सो इट कैन बी रिफर्ड इन अनदर क्लास। मीन्स वो अगर विजिबल होती है दूसरी क्लास में तो उसको आप दूसरे क्लास में क्या कर सकते हो, रिफर कर सकते हो, यानी यूज़ कर सकते हो। सो टू प्रोटेक्ट अ मेथड और वेरिएबल फ्रॉम सच रेफरेंसेस, वी यूज द फोर लेवल्स ऑफ विजिबिलिटी टू प्रोवाइड नेसेसरी प्रोटेक्शन। द फोर पीएस ऑफ प्रोटेक्शन आर पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। सो हम क्या करते हैं, ऐसे कोई जब मेथड को प्रोटेक्ट करना होता है ऐसे रेफरेंसेस से, तब हम 4 लेवल्स विजिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, वो जो 4 लेवल है उसके नाम यहाँ पे आपको दी गए, उसको बोला जाता है 4 PS। सो इट्स अ पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। So access modifiers public, protected and private are used before the type of variable or method. मीन्स जब आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट को यूज़ करते हैं वो कब किया जाता है कि वेरिएबल के अंदर और मेथड के अंदर जब आप वेरिएबल और मेथड यूज़ करते हो उसके पहले। सो व्हेन नो मॉडिफायर इज यूज, मीन्स मॉडिफायर जब आप यूज़ नहीं करते हो, तो it is the default one having visibility only within a package that contains the class. So package is used to organize classes. To do so, package statement should be added as the first non-comment or non-blank line in the source file. When a file does not have package statement, the classes defined in the file are placed in default package. Package statement has following syntax: package and package name. ऐसे सिंटैक्स है पैकेज स्टेटमेंट की। सो इन दिस बुक वी विल यूज डिफॉल्ट पैकेज इन ऑल आवर प्रोग्राम्स। वी हैव यूज द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर टिल नाउ। टेबल नंबर 8.1 shows the type of access modifier and its visibility. सो यहाँ पे आपको एक्सेस मॉडिफायर दिया गया, उसके अंदर पब्लिक, उसका जो टाइप है वो डिफॉल्ट, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। देन आफ्टर विजिबिलिटी, पब्लिक में वाइडेस्ट रहती है, प्राइवेट में नैरोवेस्ट रहती है। वी विल नाउ सी एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट एंड प्राइवेट मॉडिफायर। सो फर्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक। सो एनी मेथड और वेरिएबल इज विजिबल टू द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड. If we want to make it visible to all the classes outside this class, declare the method or variable to have public access. This is the widest possible access. It provides visibility to classes defined in other package also. To provide public access, use access modifier public before type of variable or method. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक फ्लोट लेंथ, आप ऐसे उसको डिक्लेयर कर सकते हो। देन आफ्टर सेकंड एग्जाम्पल इज पब्लिक डबल एरिया। मीन्स यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हो वो पब्लिक, देन आफ्टर फ्लोट आपकी डेटा टाइप है और यहाँ पे डबल आपकी डेटा टाइप है। देन आफ्टर लेंथ एंड एरिया वो आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपने जो पब्लिक पैकेज डिक्लेयर किया है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सो नॉट द पब्लिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर विजिबल एनीवेयर एंड thus can be accessed from other source files and packages also. We have used public keyword with main method to make it available to everyone. Public static void main string args and package without any modifier.
This is the next level of access that has no precise name. It is indicated by the lack of any access modifier keyword in a declaration. This is the default level of protection, and the scope is narrower than public variables. The variable or method can be accessed from anywhere in the package that contains the class, but not from outside that package. Note that a source file without package statement is considered as a package by default. So in our program till now it is a good as public. So refer the program shown in figure 8.9. Here rectangle class has two attributes, length and width. It also has various methods. We have not used and modifier keyword. So they have package protection by default. Due to this reason, they are directly accessible in another class. Rectangle demo defined in the same source file. यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया गया है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है. सो प्रोग्राम का नाम है डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर अवेलेबल एनीवेयर इन अ पैकेज. मीन्स जो विजिबिलिटी मॉडिफायर है वो डिफ़ॉल्ट है और वो पैकेज के अंदर आप कहीं भी उसको देख सकते हो, ठीक है. सो हम इसका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे लिखना. फर्स्ट SCIT टेक्स्ट एडिटर जो हमारा है उसको ओपन करेंगे. उसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम है उसको लिखना स्टार्ट करेंगे. रेक्टेंगल क्लास का नाम है, ठीक है. देन आफ्टर डबल डेटा टाइप, लेंथ एंड विड्थ. रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ कितनी है वो हमको यहाँ पे सर्च करनी है. देन आफ्टर वॉइड सेट एट्रीब्यूट्स डबल, यहाँ पे x वेरिएबल है एंड डबल यहाँ पे y. सो लेंथ इज इक्वल टू x एंड विड्थ इज इक्वल टू y. दूसरी मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एरिया. उसके अंदर हम रिटर्न टाइप लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. वॉइड डिस्प्ले, ये भी हमारी एक मेथड है. इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट के साथ जो प्रिंट करवाना है वो रेक्टेंगल विथ लेंथ इज इक्वल टू प्लस लेंथ प्लस विड्थ और यहाँ पे जो रेक्टेंगल क्लास है वो कंप्लीट हो गया. अब हम दूसरा क्लास लेंगे रेक्टेंगल डेमो. उसके अंदर हम जो मेन हमारा मेथड है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग s. रेक्टेंगल यहाँ पे RECT1 ऑब्जेक्ट रहेगा. RECT1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल का सेकंड ऑब्जेक्ट rect2 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल rect1 डॉट सेट एट्रीब्यूट्स. उसके अंदर वैल्यू होगी 10.5 एंड 20. उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे rect1 डॉट डिस्प्ले. उसको प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. एरिया ऑफ
rectangle is rect1 dot area and rect2 dot set attributes, उसके अंदर वैल्यू होगी 10 and 15, उसको प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ rectangle with length rect2 dot length width is equal to rect2 dot width plus is plus rect2 dot area। यहाँ पे मेन फंक्शन कंप्लीट एंड यहाँ पे रेक्टेंगल डेमो कंप्लीट। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है और उसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे रेक्टेंगल डेमो डॉट जावा। जो हमने यहाँ पे दूसरा जो क्लास लिया है रेक्टेंगल डेमो, वही नाम से हम यहाँ पे उसको सेव करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब उसको हम कंपाइल करेंगे। एरर होगी तो बताएगा, एरर नहीं होगी तो एग्जिट कोड 0 आ जाएगा। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। कहाँ तक है? ओके, यहाँ पे एक एरर है सिस्टम। ओके, यहाँ पे एस कैपिटल आएगा। डन, सेव करते हैं, वापस इसको कंपाइल करेंगे। ओके, एग्जिट कोड 0 आ गया, मीन्स विदाउट एरर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब उसको रन करने के लिए यहाँ पे हम क्लास नॉट फाउंड, ECTENGLE, यहाँ पे डेमो डी कैपिटल। ऐसे हम हमारा प्रोग्राम सेव करके फिर से देखते हैं उसको। सो यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम दिया था वो इसे कैपिटल में नहीं लिखा था, इसलिए हमारा आउटपुट नहीं आया था। लेकिन अभी हमारा आउटपुट आ गया, जैसे हमको यहाँ पे बुक में बताया उस हिसाब से। रेक्टेंगल विथ लेंथ इज इक्वल टू 10.5 एंड विथ इज 20। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 210। ओके, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 एंड विथ 15 इज 150। सो ऐसे ही आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है, ठीक है, देख लो। सो यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगल वाला प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।